देखो बेटा, अब हमारे पास ये है सीरीज। इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें हम सारी चीजों को सीख लेंगे कि क्या क्या चीजों को कौन रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो पहले यदि हम देखेंगे, सबसे पहले इस सीरीज को यहाँ से देखते हैं। ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में होता क्या है, यदि हम इसमें देखेंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे मानक से शब्द लिए गए हैं, है ना। तो मानक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई गई इनको, और मानक शब्द जहां पर होगा वहां पर उनकी मोलरता भी इकाई में होगी, और जो उनका सांद्रता होगी वो इकाई में होगी, और साथ साथ में उनका जो दाब भी होगा वो इकाई में होगा। तो उसके आधार पर इन्होंने प्रयोग के आधार पर एक सीरीज बनाई, और उन्होंने उसके मान भी निकाले हुए, ठीक है ना? कल हमने ये बताया आप लोगों को कि जो सबसे ऊपर है, सबसे जो टॉप में है, उसे क्या कहते हैं, और सबसे जो नीचे है वो क्या, किस प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाता है, ठीक है ना। फिर भी एक बार देख लो, ये कहता है देखो कि यदि माना हमारे पास देखो, यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य से अधिक है। शून्य कहाँ पर है, देखो ये शून्य, ये शून्य, इस शून्य से क्या है, अधिक है। यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, शून्य से अधिक है, तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होगी। अपचयित होने की जो अवस्था होगी, अपचित जानते हैं आप लोग, जो इसकी अपचित अवस्था होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन से अधिक होगी। ये अपचयित अवस्था क्या होगी, ये जितने मानक इलेक्ट्रोड विभव है बेटा, ये अपचयन के आधार पर लिखा है। किसके आधार पर लिया गया, अपचयन के आधार पर, ठीक है। अपचयन के आधार पर, ऑक्सीकरण के आधार पर नहीं लिया गया। देख तो सकते हैं हम ऑक्सीकरण, लेकिन अपचयन के आधार पर इसको मेन माना, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो यहाँ से, अब देखो ये अपचयित अवस्था कैसे मान लेंगे हम? ये अपचयित अवस्था क्या होगी उसकी, अधिक स्थायी होगी। ये कहता है यदि शून्य से क्या है, अधिक है, तो देखो शून्य से अधिक इधर की तरफ है सारे, ठीक है ना। तो इनकी अपचयित अवस्था क्या होगी, हाइड्रोजन से अधिक स्थायी होगी, ठीक। और यदि क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ऋणात्मक है, मान लीजिए ऋणात्मक है, ये तो हाइड्रोजन से स्थायी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक स्थायी, यहाँ पर हाइड्रोजन स्थायी है, ज्यादा स्थायी इनकी तुलना में। यहाँ पर क्या है, ये सब स्थायी, ऊपर वाली ज्यादा स्थायी है, अपचयित अवस्था इनकी ज्यादा स्थायी है हाइड्रोजन की तुलना में। और यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है अपचयित जो अवस्था है वो ज्यादा स्थायी है इनकी तुलना में। यहाँ तो ऊपर वालों की ज्यादा, ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो ये दो चीजें समझनी हो क्या, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो उनकी जो अपचयित अवस्था होगी वो ज्यादा स्थायी मिलेगी, ये याद रखना, ठीक है। देखो, और जो फ्लोरीन है बेटा, देखो फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उच्चतम है। इसको देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर लिया गया, ये सबसे ज्यादा है इसका, फ्लोरीन का, ठीक है ना। जो फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस में फ्लोराइड आयन, ठीक है। अब देखो ये क्या उच्चतम इलेक्ट्रोड विभव क्या होने से क्या फर्क हुआ, जिसका इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम होगा, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास दो है, ठीक है। एक हमारे पास है, मान लीजिए हमने लिया एयू, है ना, और दूसरा हमने लिया सीएल, ठीक है ना। एयू का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये है 1.40, और जो सीएल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 1.36। इससे समझते हैं। तो इसी प्रकार से देखो, जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि फ्लोराइड, जो फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस में जो फ्लोराइड आयन होगा, ठीक है ना, फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। किसकी अपचयित होने की, फ्लोराइड आयन। यहाँ पर देखो भाई, इसमें अपचयित होने की ज्यादा प्रवृत्ति किसकी होगी, इसमें देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव एयू का ज्यादा है। एयू का क्या है, ज्यादा है। एयू किसका होता है बेटा, प्रतीक, गोल्ड का, है ना, जिसको हम सोना कहते हैं, गोल्ड का प्रतीक होता है एयू। और देखो क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन, एयू में देखेंगे तो एयू का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, अधिक है।
इसलिए क्या होगा, जो एयू होगा उसकी अपचयित होने की जो प्रवृत्ति होगी वो अधिकतम होगी किसी क्लोरीन की तुलना में। क्लियर हुआ बेटा? इतनी बात समझ में आई? किसकी अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी वो ज्यादा होगी किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। ठीक है ना? देखो यहाँ पर हम दो चीजें और देते हैं, एक आपके पास है ना, एक Fe है, Fe, और इस पर 2+4, सॉरी 3+4, इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये है 0.77। ठीक है ना? दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव है 0। इसमें अपचयित होने की प्रवृत्ति किसकी अधिक होगी बेटा? किसकी होगी? हाँ, Fe3+ की। ठीक है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उसकी अपचयित होने की जो प्रवृत्तियां होगी वो अधिक होगी, ये अपचयित ज्यादा होगा। ठीक है ना? एक हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन का ये है 0। ठीक है ना? उसके बाद जिंक है हमारे पास, जिंक में हमारे पास आएगा, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है जिंक 2 पॉजिटिव का कितना होता है, -0.76। इन दोनों में मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज्यादा है? और बच्चे बताओ बेटा किसका है? इन दोनों में मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का सर। जिंक का ज्यादा नहीं लग रहा आपको? देखो 7.6 आ रहा है। और बताओ बेटा किसका ज्यादा होगा इन दोनों में? अरे बेटा हाइड्रोजन का ही होगा। क्यों? ये तो माइनस में वैल्यू है। हाइड्रोजन जब एक से देखो जैसे हमारे पास 0 आ जाता है तो 0 से नीचे जो होगी संख्याएं जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी 1 2 3 वो घटती चली जाएगी, उनका क्या होगा, ये कम है, इनका मान कम हो जाता है। तो इसमें देखोगे इनमें मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है। ये तो माइनस में वैल्यू है ना? तो इसमें हाइड्रोजन की अपचयित होने की जो प्रवृत्ति होगी वो प्रबलतम होगी, है ना, अधिकतम होगी। अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या होगी हाइड्रोजन की, अधिकतम होगी किसकी तुलना में, जिंक के तुलना में। ठीक, क्लियर हो गया? तीसरा एक और, ओहो, ये कहाँ से लिखे? गड़बड़ हो गया बेटा, एक मिनट है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं इसमें। देखिए जैसे हम एक और लेते हैं, एक है पीबी, Pb2+ चार्ज, और इसकी जो क्या होगा, इसका जो मानक अपचयन विभव होगा, ठीक है ना, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो होगा -0.13। ये और बच्चे बताएंगे, आपसे एक नहीं बताएगा, ठीक है ना, और बच्चे बताएंगे। और दूसरा हमारे पास है निकल का, निकल 2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें मानक अपचयन विभव है -0.25। इसमें किसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा? पीवी का सर सर। पीबी। वी का सर। बी का या पीबी का? ये अधिक है। पीवी। और बच्चे देखो बेटा, ये कह पीवी रहे का हैं ये कम पीवी होगा का सर, अधिक है सर। निखिल का ज्यादा होगा। पीबी का ज्यादा है, निकेल का सर। निकल का ज्यादा है, क्योंकि 25 है ने, और ये -13 है, तो -13 है, -25 है, तो ज्यादा ये लग रहा है नीचे वाला।
और बच्चे बता दो कौन सा होगा पारस, कौन ज्यादा है इनमें, जिसमें इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा कौन सा लग रहा है आप लोग इन दोनों में? ये तो 25 है और ये क्या है 13 है, कौन है ज्यादा? ये सर जी पीबी होगा सर। गणित वाले बता पा रहे हैं ना। देखो बेटे इसका ये होता है, जो संख्या माइनस में ज्यादा होगी वो कम होती है ना। जैसे यहाँ देखोगे तो ये क्या है, जैसे सबसे ये ज्यादा है, ये वाली संख्या क्या है ज्यादा है क्योंकि माइनस में है ना। और ये क्या है और कम हो जाएगी क्योंकि ये कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी माइनस में, वो क्या हो जाएगा कम होता चला जाएगा, ये ध्यान रखना। संख्या माइनस में बढ़ती चली जाएगी लेकिन उसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड विभव है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, शून्य से शून्य से स्टार्ट करना क्योंकि कंफ्यूजन यही से होगा बेटा है ना। शून्य से स्टार्ट करना, शून्य हमारे पास यहाँ आ गया, इससे जो वैल्यू जैसे मान लीजिए माइनस, तो क्या होगा -013, ठीक है ना, फिर आएगा -014। तो ये देखो ये क्या है ज्यादा है, फिर एक और कम हो गई, फिर क्या यदि हम इससे और आगे बढ़ते हैं -025, ये और कम हो गई, ठीक है ना, यानी कि -0 और मान लीजिए 44 है, ये और कम हो गई, ठीक है ना। तो ये भले संख्या बढ़ रही है माइनस में, लेकिन उनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा वो कम होता चला जाएगा, तो क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा। तो ये चीज समझना है। तो यहाँ देखो बेटा ये माइनस में है, ये माइनस में बढ़ रहे हैं संख्याएं, लेकिन इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम हो रहा है, और जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उनकी अपचेत होने की प्रवृत्ति कम होगी, ठीक है ना। जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उनकी अपचेत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। देखो यही तो हम कह रहे हैं, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है, तो ये दिखाता है कि जो फ्लोराइड आयन है उनकी अपचेत होने की प्रवृत्ति अधिकतम होगी। अतः क्या माना जाएगा, फ्लोरीन गैस जो है प्रबलतम ऑक्सीकारक है, इनकी अपचेत होने की जो प्रवृत्ति हो सबसे क्या है अधिक होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अपचेत होता है और प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना। तो यहाँ दो चीजें नोट कर लो, अपचेत होने की प्रवृत्ति है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अपचेत होने की प्रवृत्ति अधिकतम है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या माना जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ठीक है ना। इसकी जो नीचे लिथियम है इसकी अपचेत होने की प्रवृत्ति क्या माना जाएगी सबसे कम, ये अपचेत क्या होता है सबसे कम अपचेत होता है, ठीक है ना। अपचेत जो है सबसे कम कौन होता है, ये होता है लिथियम। लिथियम क्या होता है सबसे कम अपचेत होता है, और जब ये सबसे कम अपचेत होता है तो ये क्या होगा दुर्बल ऑक्सीकारक होगा। दुर्बल क्या होगा ऑक्सीकारक, दुर्बल क्या होगा बेटा ऑक्सीकारक। सर ऑक्सीकारक को सर उपचायक भी बोलते हैं। हाँ उपचायक भी बोलते हैं, ठीक है ना। उपचायक ये जैसे हम अपचयन उपचयन बोलते हैं बेटा इसको, उपचयन बोलते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं उपचायक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दुर्बल क्या होगा ऑक्सीकारक होगा। लेकिन एक और चीज है इसमें मजेदार बात है कि जो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, यदि आपने कहा ये प्रबल ऑक्सीकारक, तो इसको एक शब्द और जोड़ सकते हैं, ये क्या होगा ये दुर्बल क्या होगा दुर्बल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दुर्बल क्या होगा अपचायक होगा, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना। ये दुर्बल क्या है ऑक्सीकारक है बेटा, जो नीचे वाला हमने बनाया था ये दुर्बल क्या है ऑक्सीकारक है, लेकिन ये क्या होगा प्रबल क्या होगा, प्रबल क्या होगा अपचायक। बिल्कुल बहुत सुंदर, ठीक है ना। ये जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें इससे समझनी है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम होगा, क्यों ये इंगित करता है कि जो फ्लोराइड आयन है उसकी अपचित हो रहा है, अपचित होने की जो प्रवृत्ति है वो अधिकतम होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है प्रबलतम ऑक्सीकारक है। क्या माना जाएगा उसको
प्रबलतम ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक होगा, ये दुर्बलतम अपचायक माना जाएगा। क्लियर। अब देखो बेटे नेक्स्ट है लिथियम कह रहा है। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। ये इलेक्ट्रोड विभव की सीरीज है हमारे पास, है ना। और इसका लिथियम को देखोगे तो सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रोड विभव किसका है, सबसे कम। ये है माइनस में, देखो होना तो इसे बहुत ज्यादा चाहिए था, -3.05, है ना। ये वैल्यू सबसे अधिक है माइनस में। यदि ऋणात्मकता में वैल्यू अधिक है तो उसका मान कम हो जाता है। ऋणात्मक में वैल्यू का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। जितनी ज्यादा ऋणात्मक वैल्यू होगी वो उसका मान क्या होता है, उतना ही कम हो जाएगा। धनात्मक में तो आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन ऋणात्मकता में उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी जितना ज्यादा होगा। ठीक है ना। जैसे देखो ये माइनस, ये देखो माइनस -2.09 ज्यादा है, या -3.05 ज्यादा है, कौन ज्यादा है इन दोनों में? 2.09। ये ज्यादा है। यस सर। ठीक है ना। समझ में आया बेटा, ये ज्यादा है, जबकि हमें क्या लग रहा है ये कम होगा, क्योंकि ये संख्या कम है। लेकिन ये ऋणात्मकता में ये कम हो जाएगा, जो ज्यादा संख्या होगी वो कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है ना। तो हमें देखना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये कहता है कि देखो जो लिथियम है, यदि देखेंगे तो लिथियम क्या होगा, देखो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो न्यूनतम है, सबसे कम है। देखो ये सबसे कम यहाँ पर लिथियम का। ठीक है ना। और लिथियम का जब इलेक्ट्रोड विभव कम होगा तो ये क्या दिखाता है, यदि हम इसको देखेंगे तो इसकी अपचित होने की जो क्षमता है वो क्या होगी, सबसे कम होगी। इसकी तो प्रबलतम होगी अपचित होने की क्षमता, ठीक है ना। ये अपचित होने की क्षमता प्रबलतम होगी, और इसकी क्या होगी, सबसे दुर्बलतम होगी। ठीक है ना। अब देखो लिथियम क्या है, लिथियम को देखेंगे तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक होगा, जब ये क्या था, प्रबल ऑक्सीकारक। और इसमें क्या होगा, इसके जलीय विलयनों को प्रबल अपचायक भी कह सकते हैं। ये देखो ये प्रबलतम अपचायक हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। प्रबल क्या होंगे, अपचायक, अपचायक। ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रबल अपचायक हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखनी बेटा, है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता चला जाता है। यदि हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये सबसे कम ही है। ठीक है ना। और इसी के साथ जो है क्या हो रहा है, अभिक्रिया कि बाईं ओर इस विशेष में ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। देखो मानक अपचयन विभव क्या हो रहा है, यदि हम इसको देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे में कम हो रहा है। लेकिन यहाँ देखोगे ऑक्सीकारक क्षमता ये बढ़ती चली जा रही है, जिसका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कम हो रहा है, लेकिन ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, ये देखो ऊपर की तरफ ऐसे में बढ़ रही है। इसकी सीरीज में देखेंगे तो ऐसे में क्या हो रही, बढ़ रही है। ये है बढ़ती हुई ऑक्सीकारक क्षमता। इधर यदि देखेंगे तो अपचायक क्षमता देखो ये ऐसे में बढ़ रही है। अपचायक क्षमता नीचे में बढ़ती है, ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर की ओर बढ़ती है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसे में क्या हो रहा है, घट रहा है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी, जो हमारे पास है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसे में घट रहा है, घटता हुआ दिखाई देगा, है ना। सीरीज में नीचे की तरफ आएगा, घटेगा। इससे दो कंडीशन क्या होगी, अपचायक क्षमता ऐसे में बढ़ेगी, बढ़ती हुई क्षमता ऐसे में ऊपर की तरफ अपचायक क्षमता बढ़ेगी, नहीं सॉरी, अपचायक क्षमता क्या होगी, नीचे की तरफ बढ़ेगी। जिधर मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, अपचायक क्षमता उधर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है ना। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी ऊपर की तरफ, ऐसे। भाई ये तीन चीजें याद रखनी बेटा, है ना। इसी के आधार पर पूरी सीरीज आ जाएगी। क्लियर हुई बात,
ये बात क्लियर हो गई। माना इसकी तरफ क्या हो रहा है, हमारे मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसे में कम हो रहा है। यहां आप लिख लो चाहे मानक इलेक्ट्रोड और विभव ये कम हो रहा है। इधर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ जब आएंगे अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता है ना, अपचायक क्षमता ऐसे में दिखाएंगे बढ़ रही है। ठीक है ना, इधर मानक इलेक्ट्रोड भी वो कम हुआ लेकिन अपचायक क्षमता बढ़ रही है। यदि ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ ऐसे में दिखाएंगे तो ये है ऑक्सीकारक क्षमता है ना, तो ये यहाँ पर आएगी ऑक्सीकारक क्षमता, तो हम कहेंगे ऐसे में बढ़ रही, देखो ऊपर की तरफ बढ़ रही। ठीक है ना, ऊपर की तरफ बढ़ रही। ये तीन चीजों को नोट कर लेना बेटा, है ना। तो देखो उसके बाद और आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपचायक है और ऑक्सीकारक है, इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखोगे, है ना, ये बिल्कुल दूसरे के विपरीत होते हैं। उसके बाद देखो इसमें ये कह रहा है कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है का व्यापक उपयोग जो है किसमें किया जाता है, पीएच ज्ञात करने में किया जाता है। एक तो पीएच ज्ञात करने में इनका उपयोग किया जा सकता है। विलीयता गुणनफल, साम्य अवस्था, स्थिरांक और अन्य उष्मागतिकी जो गुण होंगे एवं क्या कहते हैं विभवमितीय अनुमापन में होता है। ठीक है ना, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस प्रकार का जो हमारे पास वैद्युत रासायनिक सेल होगा इनका उपयोग हम इस ठीक है, ये तो है बेटा। अब तो पूरी सीरीज समझ में आ गई होगी, दो तीन बातों पर ये पूरी सीरीज थी। ठीक है, और इसका ध्यान रखना इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ये है कॉपर के बर्तन में जिंक सल्फेट को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, या इस प्रकार की अभिक्रिया आएगी कि Cu प्लस ZnSO4 इज इक्वल टू, ठीक है ना, CuSO4 प्लस Zn। क्या यह अभिक्रिया संभव है या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आए। तो आप बता सकते हो आप कि क्यों, कौन संभव होगा, क्या यह अभिक्रिया संभव है। संभव है बेटा, देखो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं ना, इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई है, ये सर इसको तो आगे होगा। औरों को बताओ बेटा, औरों को समझ में आया। मैंने लिखा सीरीज कहीं और जगह हो सकती है, चलो यहाँ पे है ना, देख लीजिए मैंने लिखा Cu कॉपर और इसमें लिखा ZnSO4 इज इक्वल टू, ये बना रहा है CuSO4 प्लस Zn। क्या यह अभिक्रिया संभव ये सर पॉसिबल है। ये पॉसिबल है ना, जबकि ये पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। क्यों, कोई और बताएगा। देखो अच्छा, ये अभिक्रिया संभव है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तुम कह रहे होंगे दोनों रिएक्शन एक जैसी, एक जैसी नहीं बेटा, दोनों में। यहां इससे पहले हम दो चीजें देखें। देखो एक तो हमारे पास जिंक है, एक तो पहले कॉपर है। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो वैल्यू है ये प्लस में है, प्लस में क्या है 3 4 है ना, इसकी जो वैल्यू है
प्लस में है 0.34 वोल्ट, है ना। दूसरा यदि हम देखें हमारे पास है जिंक। जिंक को देखेंगे, ये भी 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है, क्योंकि जिंक है माइनस में इतना, ठीक है ना। कितना है, माइनस में है 0.76 वोल्ट। ये सीरीज है बेटा हमारे पास, है ना। ये तो हमारे पास किसका है, कॉपर 2 पॉजिटिव का, और ये है जिंक 2 पॉजिटिव का। इसको ऐसे समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हमारे पास सीरीज है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है बेटा इसका, ये कम हो रहा है ऐसे में, ये क्या हो रहा है, कम। ये ज्यादा है और ये कम है, क्योंकि ये माइनस में है ना, इसमें तो कम होना ही है, ये कम है। जब मानक इलेक्ट्रोड विभव ऐसे में कम हो रहा है, ऐसे में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो अपचायक प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। अपचित कौन होगा इन दोनों में, इनमें प्रबल अपचित होने वाला कौन सा है, बताओ बेटा। कोई बात नहीं यार, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं CO2 है। CU Cu ये अपचित होने वाली प्रवृत्ति है ना, इसकी अब ये कहेंगे ये अपचित ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये कम होगा। ये अपचित अपचित जब होगा, इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसकी अपचित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो ये क्या होता है, प्रबलतम है। प्रबल ऑक्सीकारक और प्रबल अपचायक। ये क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक, ये तो कहा तुमने, ये तो हुआ बेटा। देखो जैसे हम यहाँ देखो ना, अभी देखो लिथियम कहाँ गया, वो लिथियम वाला भाई, देखो लिथियम, देखो लिथियम क्या है, न्यूनतम। देखो लिथियम क्या है, न्यूनतम। पहले फ्लोरीन वाले को देखते हैं, फ्लोरीन देखो यार, यही तो हमने पढ़ा, यहां से रिलेट करते हैं उसको, तब और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखो ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है, मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा, यहाँ देखो ये है, ठीक है ना। ऐसे इन दोनों में किसमें कौन कौन है वो, एक तो कॉपर 2+ चार्ज वाला है, और एक है जिंक 2+ चार्ज वाला है। इन दोनों में देखेंगे तो ये ज्यादा है, +3 4 है ना। तो ये इसी लाइन को देखो, फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उच्चतम है, ठीक है ना। कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उच्चतम है, ठीक है। दूसरा कहता है देखो, फ्लोरीन जो गैस है, ये फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की जो प्रवृत्ति है, अपचित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है, ठीक है ना। यानी कि फ्लोरीन क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, बिल्कुल आपने जैसे सही बताया। देखो यहाँ पर ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्या है, अपचित होने की प्रवृत्ति है, ये अधिकतम होगी। इन दोनों की तुलना की ना हमने, किसकी, जिंक की और कॉपर की। पहले हम उस सीरीज को समझ रहे हैं, तब इस रिएक्शन पे जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, प्रबल ऑक्सीकारक हो गया। इसकी तुलना में ये क्या है, ऑक्सीकारक ही है, ऊपर वाला, ठीक है ना। ये ऑक्सीकारक है, ध्यान रखना। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, ये दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएगा, अपना नहीं करेगा। ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। ये बात समझ में आ गई, हाँ ना बोलो बेटा। ये सर। ये चीजें थोड़ा टेक्निकल समझने की चीजें है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, हमें ये पता लगा दिया ये प्रबल ऑक्सीकारक, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसका मानक अपचयन भी इसी ऑक्सीकारक से समझ लो, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, जब हम अपचायक बोलते हैं तो तब दिक्कत आती है, ठीक है ना। जब प्रबल ऑक्सीकारक है, इन दोनों की तुलना में, ये प्रबल का मतलब ऐसा नहीं होगा, वहां तो हमने प्रबलतम इसलिए लिखा क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रबल था, लेकिन इन दोनों में ये प्रबल है, क्योंकि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 0.34 है। मैं अपचायक नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, अपचायक लूं, अपचायक लूं, क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ये ना सर, है ना। नहीं नहीं, ये ना सर। कंफ्यूजन इसलिए होगा बेटा,
तब आप लोग गड़बड़ करोगे, ठीक है ना। और इसका मतलब ये क्या है, जिंक जो है दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक। इतनी बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया बेटा। अब हम इन रिएक्शन को देखते हैं, इन रिएक्शन को देखते हैं, पहली वाली रिएक्शन को देखते हैं, ये दूसरी वाली रिएक्शन को देखते हैं। Cu प्लस ZnSO4 इज इक्वल टू ये आएगा CuSO4 और प्लस Zn SO1। यहां देखो ये कॉपर से कॉपर सल्फेट बना, इसका मतलब क्या हुआ, Cu ने क्या क्या होगा, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, यहाँ पर 2 आ रहा है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तभी तो Cu2 पॉजिटिव बनाया इसने। ये क्रिया कौन सी हुई, ये हुई, ऑक्सीनेशन। ये हुई ऑक्सीकरण, ठीक है। यहां देखोगे ये क्या हुआ, यहां से यहां ये था Zn2 पॉजिटिव, देखो बेटा Zn2 पॉजिटिव, और ये इसने क्या बनाया, Zn बनाया। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपचयन। क्या होता है बेटा, ये अपचयन। क्लियर, इतनी बात समझ में आई या नहीं है, पहले ये बताओ। आ गई सर। आ गई ना। यहां हमने देखा इसकी 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे देखेंगे तो एक +2 है, तो यानी कि Cu ने क्या किया, यहां से यहां आया। अब हमने यहां देखना है कि ये जब दोनों होते हैं, कॉपर और जिंक होते हैं, जब रिएक्शन में कॉपर और जिंक है, एक कॉपर है और एक जिंक है, तो इनमें क्या होगा, हमने कहा ये परबल ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर है। परबल ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर। यहां देखो परबल, दोनों की तुलना की तो इनमें परबल ऑक्सीकारक देखो, ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर है। ये बात समझ में आ रही, ऑक्सीकारक का मतलब क्या हुआ, ये दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएगा। इसने क्या करना था, दूसरे का ऑक्सीकरण करना था। ऑक्सीकारक का मतलब जो ऑक्सीकरण करेगा दूसरे का, ऑक्सीकारक। समझ में आ रही बात, ये बात समझ में आई, यस सर। जो जी दूसरे सर। का ऑक्सीकरण करेगा। लेकिन यहां पर देखो ये तो अपने ऑक्सीकरण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीकरण कर रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। अपना ऑक्सीकरण तो कर ही नहीं सकता है, इसने तो जिंक का ऑक्सीकरण करना था, लेकिन जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन संभव नहीं हो सकती बेटा, ये उल्टा हो रहा है। अब ऊपर वाले दूसरे वाले रिएक्शन को देखते हैं। देखो यहां पर दूसरे वाले में देखो जिंक, ये जिंक है, और यहां पर देखेंगे कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। और इज इक्वल टू क्या बना दिया, हमारे पास बना जिंक सल्फेट, और साथ साथ में क्या हुआ, ये हमारे पास कॉपर आ रहा। अब देखो यहां पर, यहां यदि देखेंगे तो जिंक से जिंक सल्फेट हुआ, यानी कि जिंक ने क्या किया होगा, जिंक सल्फेट बनाया होगा, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। या ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये हुई ऑक्सीकरण, ये हुई ऑक्सीकरण। देखो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए ना इसने, इस वाले में, ऊपर वाले में। और यदि यहां पर देखोगे तो ये क्या हुआ, यदि हम इसको देखेंगे तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये क्या बना दिया, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कॉपर में कन्वर्ट हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन, ये अपचयन हुआ, है ना। तो ये अब देखो यहां पर, क्योंकि कॉपर क्या है, परबल ऑक्सीकारक है, तो ये एक, ये जो कॉपर है ये क्या कर रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है, इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, देखो इसका ऑक्सीकरण कर रहा है इस समय। अब ये रिएक्शन संभव हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस सर, हो गए सर। हो गए ना। अब इसको समझना बहुत यस जरूरी सर। बात है कि इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि कोई ऑक्सीकारक है तो उसे ऑक्सीकरण क्रिया करवानी है दूसरे से, ऐसा नहीं कि उसका अपचयन करवा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा। वो तो ऑक्सीकारक है, उसे तो उसका ऑक्सीकरण करना चाहिए था। यहाँ दूसरी चीज और है कि यहाँ हमें ये समझना होगा
कि ये हमारे पास सीरीज है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे Cu का ये था 0 पॉइंट प्लस में था, सॉरी प्लस में 0.34 वोल्ट, और यदि हम यहाँ पर देखेंगे Zn का था Zn2 पॉजिटिव का, ये कॉपर 2 पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्जेस भी डिपेंड करते बेटा, है ना। यहाँ देखोगे माइनस 0.76 वोल्ट। ये हमारे पास क्या है, ये यदि देखोगे मानक इलेक्ट्रोड विभव का घटता हुआ क्रम है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या होगा कि ये ध्यान रखना है कि जब हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे होंगे तो ऐसी दशा में हमें ये देखना होगा कि इनमें प्रबलतम ऑक्सीकारक ये है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीकारक है, ये दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। क्या उसमें ऑक्सीकरण क्रिया दूसरे ये ऑक्सीकरण क्रिया कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि ये अपचयन अभिक्रिया कर रहा होगा तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी, यदि ऑक्सीकरण क्रिया कर रहा होगा तो तब ये संभव हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये अभिक्रिया संभव होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? ये मैंने कोशिश की बेटा आप लोगों को कि समझ सकेंगे आप लोग, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी आप। अब क्लियर हुआ इसका उपयोग कहाँ पर है? इस जो सीरीज है इसका हम उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा ये नर्स समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये समीकरण को दिया है, ठीक है। और इसमें ये भी किससे संबंधित है, ये भी सारे हमारे जो वैद्युत अपघट्य हैं, जो रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें क्या होगा उससे संबंधित है। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोड जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रोड क्या होता है? इंद्रपाल बताए बेटा, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड कुछ चीजें तो सीख ही लो यार। इलेक्ट्रोड क्या है? इंद्रपाल किसी धातु हाँ बोल बेटा। किसी धातु को धातु के लवण में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है। इलेक्ट्रोड क्या बात, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत ठीक है ना। कोई धातु की छड़ है हमारे पास, ठीक है ना, छड़ ही तो है, रॉड है ना। इस धातु की छड़ को जब हम क्या करते हैं, उसी धातु के लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है ना। ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी उसमें देखो इलेक्ट्रोड, देखो बेटा इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जो प्रयुक्त समस्त क्या होती हैं, स्पीसीज होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त जो समस्त स्पीसीज है की सांद्रता, जो मोलर सांद्रता है, इकाई है। देखो यहाँ पर जो मोलर सांद्रता होगी, जैसे मान हमने सपोज इस विलियन का सांद्रता 0.1 m कर दिया, है ना, या 1 m कर दिया, तो इकाई में है, ठीक है ना। देखो ये कहता है कि आवश्यक नहीं कि यह हमेशा सत्य हो। कि मान लीजिए हम कहें कि इसकी जो सांद्रता है वो इकाई में हो, जरूरी थोड़ी इसमें ऐसे भी हो सकता है 0.5 m भी तो हो सकता है इसकी मोलर सांद्रता, है ना। ये जरूरी नहीं, ये कहता नर्स्ट कहता है कि इसकी जो इकाई सांद्रता है वो हमेशा इकाई में हो, ऐसा संभव नहीं, है ना, ऐसा सत्य नहीं है, ठीक है। तो अब इनके लिए देखो, इनके लिए तो मानक वाला आ गया, जो अभी तक हमने कहा कि भाई इस प्रकार की चीजें आएंगी, यहाँ पर हम मानक ले लेते हैं 0.01। लेकिन ये नस्ट क्या कहता है, वो कहता है कि भाई आपने 0.1 के लिए तो निकाल लिया, इसमें ये चीजें आएंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो है क्या होगा उसकी सांद्रता 0.1 ही होगी या 1 m होगी, ठीक है ना, 1 मोलर होगी। ये क्या करता है, ये कहता है कि आवश्यक नहीं कि यह हमेशा सत्य हो, ठीक है ना। तो नल्स जो समीकरण है उसकी अलग अलग सांद्रताओं पर निकालने के लिए उसने एक तरीका बताया, कैसे कैसे हम इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं, कैसे कैसे उनके लिए, या जो मोलर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसकी सांद्रता में हम क्या कर रहे हैं 0.1 का या इकाई सांद्रता का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर 0.5 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने नाश समीकरण दिया, ठीक है ना। नर्स ने क्या दिखाया कि मान लीजिए Mn है, कोई धातु है हमारे पास Mn, है ना, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई Mn है, कोई भी धातु हो सकती है, मेटल हो सकता है ना। और इसमें क्या है, ये एक्वस फॉर्म में, जहां पर ये एक्वस लिखा होता है बेटा जलीय विलयन होता है, इसने क्या करता है Ne इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है ना, वो ग्रहण कर लेता है और ये क्या बना देता है, मेटल धातु बना लेता है, ठीक है ना। जैसे माना हमने कहा Cu2 पॉजिटिव लिया, ठीक है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले,
ठीक है ना? तो ये क्या बना देगा? ये Cu बना देगा, मेटल बना देगा, धातु बना देगा। ठीक है ना? मान लीजिए Zn2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या बना देगा? Zn बना देगा, सॉलिड बना देगा। ठीक है? इस प्रकार से वो कहता है कि इनकी संख्या जरूरी नहीं है, उनकी जो मोलर सांद्रता हम एक ले रहे हैं, उसकी सांद्रता अलग-अलग हो सकती है ना? देखो, इसके लिए क्या करता है? के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया है। ठीक है ना? अब ये क्या कहता है? देखो यहाँ पर सांद्रता क्या ली इसने? यहाँ इसने एक नहीं ली, ये कह रहा है किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन जो होगा इलेक्ट्रोड होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, उसके सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है ना? ये ऐसा नहीं कह रहा है कि जरूरी थोड़ी कि आप जो है क्या करोगे, 1 मोलर लोगे, 5 मोलर भी हो सकता है, 10 मोलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सांद्रता पर उसने कहा कि एक समीकरण दी उसने। ठीक है ना? उसने कहा इस जो हाइड्रोजन के सापेक्ष यदि हम इलेक्ट्रोड विभव नापना चाहेंगे या मापना चाहेंगे उनको, तो हम इस समीकरण से माप सकते हैं। वो कहता है कि देखो ई जो हमारे पास ई होगा, ई सेल दिखाते हैं, और एम एन की पावर प्लस, ठीक है ना, ये घातों में है, ओब्लिक एम मेटल, ये बराबर क्या होगा कि जो ई नोट होगा सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, ठीक है ना, एम एन प्लस ओब्लिक एम, ठीक है ना, और फिर क्या होगा माइनस देखो आर टी अपॉन एन एफ लेन, और ये आएगा मेटल सॉलिड्स। वो इस समीकरण के द्वारा अलग अलग सांद्रताओं पर ज्ञात कर सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव किस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष किसी भी सांद्रता पर हम क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के आधार पर इसी को कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन। ये दिया बेटा उन्होंने नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना? वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सांद्रताओं पर अलग अलग चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इस टाइप से आ जाएगा।